वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 5 इंग्लिश की एक पोएम है जिसका नाम है टीम वर्क। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इन सेंटेंसेस को आपको कंप्लीट करना है। तो पहला सेंटेंस क्या है? इफ नोबडी पासिस द बॉल इन अ बास्केटबॉल गेम देन यू कांट डैश। चिल्ड्रन पहले ये समझो बास्केटबॉल क्या गेम क्या होता है। एक बड़ी सी बॉल होती है, आपको इसको रिंग में डालना होता है और पूरा टीम गेम है ये। अगर आपको कोई बॉल पास ही नहीं करेगा तो क्या आप शूट कर पाओगे? शूट का मतलब है ये जो होल है इसमें बॉल डाल पाओगे? नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? इफ नोबडी पासिस द बॉल इन अ बास्केटबॉल गेम देन यू कांट शूट। तो राइट आंसर हो गया शूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रिले रेस। रिले रेस चिल्ड्रन हो सकता है आपने स्कूल में भी खेली हो, जिसमें पूरी एक टीम होती है और उनके हाथ में एक इस तरह की एक स्टिक होती है जिसको बैटन बोला जाता है। ठीक है, एक प्लेयर आके दूसरे प्लेयर को ये देता है। इफ इन अ रिले रेस इफ नो वन पासिस द बैटन देन, अगर कोई जो बैटन है वो ही नहीं देगा तो क्या होगा? तो क्या गेम हो पाएगा? तो आंसर कैसे लिखेंगे? देन द रिले रेस कैन नॉट गो ऑन। फिर तो रिले रेस हो ही नहीं पाएगी। कहने का मतलब ये है इस पोएम के अंदर जितने भी क्वेश्चन है और जो मेन कंक्लूजन है वो ये है, जब तक हम मिलजुल के टीम में काम नहीं करेंगे तब तक कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, नेम द टीम मेंबर्स नीडेड फॉर द फॉलोइंग। जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन हमारे लिए कर दिया है, टू प्ले क्रिकेट। अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो आपको बैट्समैन चाहिए, आपको बॉलर्स भी चाहिए, आपको फील्डर्स भी चाहिए और कोचेस भी चाहिए। अब ये 3 क्वेश्चन और पूछ रहा है कि अगर आपको एक मूवी बनानी है, फिल्म बनानी है, तो आपको किन किन लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो पहले समझ लेते हैं। भाई मूवी बनाने के लिए हमको प्रोड्यूसर भी चाहिए, हमको डायरेक्टर भी चाहिए जो कहेगा कट कैमरा एक्शन। अब जब मूवी बनेगी तो उसमें हीरो हीरोइन भी चाहिए, है ना? और कौन उसको शूट करेगा? कैमरामैन भी चाहिए। तो आंसर कैसे लिखोगे आप? टू मेक अ फिल्म वी नीड अ प्रोड्यूसर। हमको प्रोड्यूसर भी चाहिए मूवी का, डायरेक्टर भी चाहिए, एक्टर्स भी चाहिए, हीरो हीरोइन भी चाहिए और कैमरामैन भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रन अ गुड स्कूल वी नीड। अगर हमको एक अच्छा स्कूल चलाना है तो हमको एक प्रिंसिपल मैम भी चाहिए या प्रिंसिपल सर, हमको टीचर्स भी चाहिए। फिर खाली प्रिंसिपल और खाली टीचर से चल जाएगा? नहीं, स्टूडेंट्स भी होने चाहिए। जो पियोन होते हैं, है ना, प्रिंसिपल की और टीचर्स की जो बात मानते हैं, उनको हेल्प असिस्ट करते हैं, वो भी चाहिए। तो आंसर कैसे लिखोगे? टू रन अ गुड स्कूल वी नीड अ प्रिंसिपल। हमको प्रिंसिपल चाहिए, टीचर चाहिए, स्टूडेंट्स चाहिए और पियोन्स, है ना, जो चपरासी लोग होते हैं, वो भी चाहिए। टू रन ए रेस्टोरेंट। चिल्ड्रन हो सकता है जब आपका बर्थडे आता है, घर में कोई सेरेमनी आती है तो आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते होगे, तो उसमें एक मैनेजर भी चाहिए रेस्टोरेंट को चलाने के लिए। जो आप खाना ऑर्डर करते हो शेफ भी चाहिए, और जो क्लीनिंग करते हैं, है ना, कहीं टेबल गंदी हो जाती है उसके लिए अलग आपको स्टाफ चाहिए, और वेटर वेट्रेस वो भी चाहिए जो खाना सर्व करेंगे। तो आंसर कैसे लिखोगे? टू रन अ रेस्टोरेंट वी नीड अ फाइनेंस मैनेजर। एक जो भाई पैसे लेगा आपसे, शेफ भी चाहिए जो आपका खाना बनाएगा, वेटर भी चाहिए जो आपको खाने को सर्व करेगा। अब आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको इनका राइमिंग वर्ड्स बताना है। जैसे इन्होंने कर दिया टीम का बीम, तो अब आप ये पूछ रहा है प्लस, डन, हुप, शूट, गोल, जॉय। तो इनका आंसर देखेंगे तो टीम का हो गया बीम, प्लस का इन्होंने लिख रखा है पस, लेकिन आप प्लस की जगह कर लो फ्लश। जब आप सुबह सुबह पॉटी जाते हो, है ना, तो फ्लश करते हो। डन का हो गया फन, हुप का हो गया ग्रुप, शूट का हो गया बूट, गोल का हो गया होल और जॉय का हो गया बॉय। जॉय मतलब खुशी मनाना। गोल आप करते हो जब आप फुटबॉल खेलते हो, शूट हमने देखा था बास्केटबॉल में होता है, हुप वो जो गोल गोल सा कमर में घुमा के घूमते हैं। अब ये कह रहा है कि इस पोएम को पढ़ो और आंसर दो। फॉर वॉन्ट ऑफ अ नेल। नेल क्या होता है चिल्ड्रन? कील, जो हम दीवार में लगाते हैं। द शू वॉज लॉस्ट। आपने देखा होगा चिल्ड्रन, जो घोड़े होते हैं उनके पैरों में हॉर्स शू लगाया जाता है, क्योंकि कील नहीं थी तो हॉर्स जो शू है वो नहीं बन पाया। फॉर द वॉन्ट ऑफ शू,
क्योंकि घोड़े का शू नहीं लग पाया तो हॉर्स भी तैयार नहीं हुआ, ठीक है, हॉर्स वॉज लॉस्ट। अब क्योंकि घोड़ा ही नहीं था, जब घोड़ा नहीं होगा तो राइडर वॉज लॉस्ट, मतलब घोड़ा चलाने वाला कहां से आएगा। अब जब राइडर ही नहीं था तो जो युद्ध में जाना था, बैटल में जाना था, बैटल भी हार गए। अब जब बैटल ही हार गए तो राजा का जो किंगडम है वो भी छिन गया। तो यानी कि ये सारी की सारी चीज किसकी वजह से हुई, एक कील की वजह से। तो कहने का मतलब ये है हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है। जब तक सारी चीजें टीम में मिलके काम करेंगी तब तक काम सफल होगा, सक्सेसफुल होगे। अगर एक भी मेंबर टीम का कम हो गया तो काम सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इस पोएम में हमने क्या सीखा, केवल एक कील की वजह से पूरा राजपाट छिन गया। तो अब ये आंसर पूछ रहा है, नाउ फॉर्म क्वेश्चंस ऑफ द आंसर्स गिवन इन द स्पीच बबल। अब ये अलग तरह का क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि आंसर हमने दे दिए, अब आप इनका क्वेश्चन बनाओ। देखो, द शू वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द नेल, ये पूछ रहा है शू क्यों खो गया, क्योंकि नेल नहीं था। तो क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन देखो इसका हमने क्वेश्चन क्या बनाया है, द शू वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द नेल, ये आंसर हमें दिया गया था। इसका क्वेश्चन हमने बनाया, हाउ डिड द शू लॉस्ट, जो शू है वो कैसे खोया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने आंसर दिया, द किंगडम वॉज लॉस्ट, तो क्वेश्चन क्या बनाओगे, हाउ डिड द किंगडम लॉस्ट, द किंगडम वॉज लॉस्ट बिकॉज द बैटल कुड नॉट बी फॉट। अब आंसर इन्होंने दिया हुआ है कि किंगडम जो है इसलिए लूज करना पड़ा राजा को क्योंकि बैटल ही नहीं लड़ पाए। तो क्वेश्चन क्या बनाओगे, हाउ डिड द किंगडम गेट लॉस्ट। चिल्ड्रन एक चीज यहां बता दूं आपको, जो मैंने ब्लैक में लिखा है ये तो इन्होंने आंसर ऑलरेडी दिया है, इस बार ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्वेश्चन बनाओ। तो ये है आंसर जो मैंने रेड से लिखा है, द बैटल वॉज लॉस्ट बिकॉज देयर वॉज नो राइडर, ठीक है। अब राइडर क्यों नहीं था, हाउ डिड द बैटल गेट लॉस्ट, बैटल क्यों हारे, क्योंकि वहां पे राइडर नहीं था। चिल्ड्रन अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ मेक 3 more questions and answers from the poem teamwork। अब ये कह रहा है इस बार क्वेश्चन भी खुद बनाओ और आंसर भी खुद बनाओ, ठीक है। चलिए, हाउ कैन यू मेक आवर ड्रीम वर्क, हाउ कैन वी मेक आवर ड्रीम वर्क, हम अपने काम को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क बाय वर्किंग टुगेदर, मतलब अगर हम टीम में मिल के काम करेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम करेंगे तो हम अपने ड्रीम वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। हाउ कैन द रिले रेस गो ऑन, रिले रेस हमने स्टार्टिंग में देखी थी ना, जिसमें एक पर्सन दूसरे को वो स्टिक देता है जिसको बैटन बोलते हैं। द रिले रेस कैन गो ऑन इफ समवन पासेस द बैटन, अगर हम लोग टीम में काम करेंगे, बैटन को पास करते रहेंगे तो होगा, नहीं तो होगी नहीं। हाउ कैन वी अचीव आवर कॉमन गोल, हमारा जो कॉमन गोल है उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। वी कैन अचीव आवर कॉमन गोल बाय वर्किंग टुगेदर, अगर हम मिलके काम करेंगे, साथ साथ काम करेंगे तो हम अपने कॉमन गोल को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये कह रहा है लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस इन द सेंटेंस। अब ये कह रहा है इस तस्वीर को देखो, पिक्चर को देखो, यूजिंग द वर्ड्स क्लू गिवन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेसन है एक, है ना, जो घर बनाते हैं, जो क्या लगा रहा है, ईंटें लगा रहा है। एक पेंटर है जो कि पेंट कर रहा है, एक कारपेंटर है जो कि दरवाजे को ठीक कर रहा है, एक लेबर है, ठीक है, जो कि हेल्प कर रहा है, एक इलेक्ट्रिशियन है जो कि बिजली का तार वगैरह लगा रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ पे आपको एक प्लम्बर, हमारे घर में एक प्लम्बर की भी जरूरत होती है, जब वाटर की जब बिजली की चीजें खराब हो जाती हैं इलेक्ट्रिशियन की जरूरत होती है, पेंट करवाना होता है पेंटर की, किसी मजदूर की जरूरत पड़ती है, घर बनवाते हैं तो मेजन की जरूरत होती है, लकड़ी के काम के लिए कारपेंटर की जरूरत होती है, गार्डन में गार्डनर की जरूरत होती है। तो अब ये पूछ रहा है हु इज लेइंग द ब्रिक्स। अब इमेज में देखो, ब्रिक्स कौन लेयर कर, इसको बोलते हैं हम मेजन, तो मेजन इज लेयरिंग द ब्रिक। तो राइट आंसर क्या लिख दोगे, हु इज लेइंग द ब्रिक्स, अ मेजन इज लेइंग द ब्रिक्स। हु इज होल्डिंग द लैडर, लैडर का मतलब होता है सीढ़ी। अब यहां देखो, सीढ़ी को किसने पकड़ा हुआ है, इस लेबर ने, ये जो मजदूर आदमी है। तो आंसर कैसे लिखोगे, अ लेबरर इज होल्डिंग द लैडर, लैडर का मतलब ये जो सीढ़ी होती है जिससे लगा के हम चढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड लैडर। हु इज द मैन, हु
इज द मैन ऑन लैडर। सीढ़ी के ऊपर कौन चढ़ा हुआ है? देखो सीढ़ी के ऊपर कौन चढ़ा हुआ है चिल्ड्रन? ये जो इलेक्ट्रिशियन है, जो बिजली का काम कर रहा है, ये चढ़ा हुआ है। तो आंसर कैसे लिखोगे? एन इलेक्ट्रिशियन इज स्टैंडिंग ऑन द लैडर। एक इलेक्ट्रिशियन जो बिजली का काम करता है वो चढ़ा हुआ है लैडर के ऊपर। हु इज मेकिंग द डोर। अब लकड़ी का काम कौन कर रहा है? दरवाजा कौन बना रहा है? एक कारपेंटर बना रहा है। तो आंसर क्या लिखोगे? अ कारपेंटर इज मेकिंग द डोर। हु इज पेंटिंग द वॉल्स। दीवार को कौन पेंट कर रहा है? पेंटर। अ पेंटर इज पेंटिंग द वॉल्स। इस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं। अब ये कह रहा है नाउ मेक अप अ स्टोरी अबाउट द पिक्चर। ये जो आपने फोटो देखा जिसमें हर आदमी अपना अपना काम कर रहा है, मतलब एक घर को बनाने में टीम वर्क की जरूरत है ना। जो मिस्त्री है, मेजन है, वो अपना काम करेगा, पेंटर अपना काम करेगा, कारपेंटर अपना काम करेगा, गार्डनर अपना काम करेगा, लेबर अपना काम करेगा, इलेक्ट्रिशियन अपना काम करेगा। जब ये सब लोग मिलके एक टीम वर्क में, ठीक है, एक टीम स्पिरिट के साथ काम करेंगे तब जाके घर बनेगा। तो हमको एक स्टोरी बनानी है। द अबव पिक्चर शोज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस। जो फोटो हमको दिखाई गई वो दिखाती है कि एक घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। पीपल आर एंगेज्ड इन डिफरेंट वर्क। हर कोई अलग अलग काम कर रहा है। हरीश कौन है? एक पर्सन है जो लेइंग द ब्रिक्स, वो मेजन है जो ईंटें लगा रहा है। रमेश द कारपेंटर इज बिजी मेकिंग द डोर। रमेश जो कारपेंटर है वो डोर बना रहा है। अजय इज द लेबरर हु इज होल्डिंग द लैडर टू हेल्प द इलेक्ट्रिशियन। और जो अजय है वो एक मजदूर है, वो इलेक्ट्रिशियन की हेल्प कर रहा है किसको पकड़ने में? लैडर, सीढ़ी को। अ हाउस इज इनकम्प्लीट विदाउट अ प्लम्बर। भाई जो प्लम्बर होगा, जो सिंक वगैरह लगाता है ना, टैप वगैरह, उसके बिना अधूरा है। देयरफॉर रोहन इज कॉल्ड टू ले द वाटर पाइप्स। रोहन को बुलाया गया वाटर पाइप्स लगाने के लिए। अ हाउस डज नॉट लुक ब्यूटीफुल विदाउट अ पेंटर। आप सोचो एक घर बना दिया हमने, उसके ऊपर पेंट नहीं किया, क्या वो अच्छा लगेगा? हैंड्स फॉर दिस वर्क मोहन इज कॉल्ड हु इज अ गुड पेंटर। एक पेंटर को भी बुलाया गया जिसका काम है पेंट करना। ही पेंट्स द हाउस ब्यूटीफुली फॉर विच एवरीवन एडमायर्स हिम। वो पूरा काम अपना पेंटिंग का अच्छे से करता है और सबको, हर लोग उसकी तारीफ करते हैं। Therefore, a beautiful house is constructed through teamwork। तो हम ये कह सकते हैं कि जब टीम वर्क होगा तभी एक अच्छा घर बन के तैयार हो सकता है। अब है चिल्ड्रन ये वाले क्वेश्चन जो है, लेट्स टॉक। इन ग्रुप ऑफ 5 डिस्कस व्हाट यू एंजॉय डूइंग अलोन एंड व्हाट यू लाइक डूइंग इन अ ग्रुप। आपसे पूछ रहा है कौन सी ऐसी एक्टिविटी हैं जो आपको अकेले करना पसंद है, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जो आपको ग्रुप में करना पसंद है। तो देख लो, पहले एक तरफ बना लेंगे अलोन वाली और ग्रुप वाली। तो अकेले में मुझे क्या क्या करना पसंद है? लिसनिंग टू म्यूजिक, म्यूजिक मैं अकेले में सुनता हूँ, बुक मैं अकेले में पढ़ता हूँ, वीडियो गेम अकेले में खेलता हूँ, पेंटिंग अकेले में करता हूँ और होमवर्क करता हूँ। सबके साथ ग्रुप में क्या करता हूँ? जैसे मैं जू गया था तो सबके साथ गया था। क्रिकेट खेलता हूँ तो पूरी टीम के साथ खेलता हूँ। जब मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ तो बहुत सारे लोगों को बुलाता हूँ। जब मैं डांस करता हूँ तो ग्रुप डांस करता हूँ। स्विमिंग में जाता हूँ तो बहुत सारे लोगों के साथ जाता हूँ। तो एक तरफ आपने ये बता दिया कि ये एक्टिविटीज जो है ये आप अकेले करते हो, और ये वाली एक्टिविटीज जो है राइट साइड की, ये आप ग्रुप में करते हो। इन योर फैमिली व्हाट एक्टिविटीज आर डन इंडिविजुअली एंड एज अ ग्रुप। ये पूछ रहा है तुम्हारे घर में कौन सी ऐसी चीजें जो तुम्हारी मदर डिसाइड करती है, पापा डिसाइड करते हैं, तुम डिसाइड करते हो, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मिलके डिसाइड करते हैं। तो आंसर देखेंगे, मेरी मम्मी क्या डिसाइड करती हैं? द मेन्यू फॉर द डे, मतलब खाने में क्या बनेगा। मेरे फादर क्या डिसाइड करते हैं? मैटर्स रिलेटेड टू मनी, कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। मैं क्या डिसाइड करता हूँ? कब मुझे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और हम सब मिलके क्या डिसाइड करते हैं? वेयर वी शैल गो ड्यूरिंग हॉलीडेज। जब हॉलीडेज आएंगी तो हम नानी के यहाँ जाएंगे या गोवा जाएंगे, यहाँ कहाँ जाएंगे, ठीक है, कौन से हिल स्टेशन जाएंगे, ये सारा डिसीजन हम मिलके लेते हैं। अब है लेट्स राइट वाले कुछ क्वेश्चंस, अब हम ये करेंगे। अब चिल्ड्रन इसमें ना आपको एक पजल दी हुई है, ये क्रॉसवर्ड वाली, और इसमें आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, सम टाइम, एवरीवन, बास्केटबॉल, नोबडी, टीम वर्क और बैटन। आपको ये फाइंड आउट करने इस टेबल में। तो आंसर देखो, जैसे पहला ये मिल गया हमें एवरीडे, ठीक है, तो एवरीडे कहाँ पे है हमारा? सॉरी एवरीवन, तो ये हो गया हमारा। यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा टीम वर्क, तो टीम वर्क कहाँ? ये रहा। तो इस तरह से आप देख सकते हो, स्टैंड बाय, ठीक है, बैट ऑन हमें यहाँ मिल गया, और संडे हमें यहाँ मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे ये फिल हैं, एक बार इनको आप देख लीजिएगा। हैंडसम हमें यहाँ मिल गया, ठीक है, और बास्केटबॉल हमें ये मिल गया, BASKET। इस तरह से ये सारे हैं। अब है चिल्ड्रन
क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स राइट अ पोएम। इन्होंने आपको एक पोएम लिख के दी, उसकी 3 लाइन इन्होंने कंप्लीट करके दी है आपको। आई हैव अ काइट बट नीड अ फ्रेंड टू फ्लाई इट विद। मेरे पास एक पतंग तो है लेकिन मुझे एक दोस्त की जरूरत है उड़ाने के लिए। आई नो अ सॉन्ग बट नीड समवन टू हियर इट। मुझे गाना तो आता है लेकिन मैं चाहिए कोई पर्सन इस गाने को सुने। आई हैव अ बॉल बट नीड समवन टू कैच इट। मेरे पास एक बॉल तो है लेकिन अगर मुझे कैच कैच खेलना है या किसी को कैच करवानी है तो मुझे किसी टीम की जरूरत है। अब ये ऐसी कह रहा है, इसी तरह से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हम आगे लिखेंगे आई हैव अ बैडमिंटन किट बट नीड समवन टू प्ले विद मी। मेरे पास बैडमिंटन किट है लेकिन मुझे कोई ना कोई चाहिए जो मेरे साथ खेले। आई नो अ स्टोरी बट नीड समवन टू हियर इट। मैं एक स्टोरी सुना सकता हूँ लेकिन कोई तो चाहिए जिसको मैं सुनाऊं। आई नो एक्टिंग बट नीड समवन टू सी इट। मुझे एक्टिंग करनी तो आती है लेकिन कोई होना चाहिए जो इस मेरी एक्टिंग को देखे। आई हैव गॉट अ ट्रॉफी बट नीड समवन टू शेयर द जॉय। आज मुझे स्कूल से कोई ट्रॉफी मिली है तो मुझे कोई पर्सन चाहिए जिसके साथ मैं अपनी ये खुशी शेयर कर सकूं। नेक्स्ट, राइट द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। इनको आपको शॉर्ट फॉर्म के लिखना है। हैज नॉट का हैजंट, हैव का हैवंट, डोंट, आर नॉट। देखो कैसे लिखेंगे, जैसे हैज नॉट को हम लिख सकते हैं हैजंट, हैव नॉट को हैवंट, डू नॉट को डोंट और आर नॉट को आरंट। ऐसे ही अब हम इन्हें फुल फॉर्म में लिखेंगे। वरंट का वर नॉट, शी विल, तो कैसे लिखेंगे, ये लिख दिया, इसका वर नॉट हो गया, इसका हो गया शी विल, इसका हो गया वॉज नॉट और इसका हो गया हु इज। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। हु लेज द ब्रिक्स। जो घर बनता है तो ब्रिक्स कौन लगाता है, मेजन लगाता है या इलेक्ट्रीशियन लगाता है ईंटों को। देखूंगा कितने बच्चे कमेंट में राइट आंसर देंगे। आप चाहो तो कमेंट में ए या बी लिख सकते हो, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।